दोस्तों, आज की कहानी में प्यार, धोखा और चालबाजी का ऐसा खेल है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक युवा लड़का जिसे अपनी पड़ोस वाली आंटी से हो जाता है प्यार और फिर दोनों मिलकर रचते हैं एक ऐसा प्लान जिसे उसके पति को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। क्या उनका प्लान कामयाब होगा या कहीं फंस न जाए ये दोनों अपनी ही चाल में? जानने के लिए देखिए पूरी कहानी। दिल्ली के शांत और हरे भरे इलाके में एक युवा लड़का आरव रहता था। उसने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की थी और अब एक इंटीरियर डिजाइनर के रूप में अपने करियर की शुरुआत कर रहा था। आर एक साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक खास व्यक्ति था, उसकी पड़ोस में रहने वाली साक्षी आंटी। साक्षी उम्र में उससे काफी बड़ी थी, लेकिन वह अपनी उम्र से कहीं अधिक जवान और सुंदर दिखती थी। कोई भी उसे देखकर यह नहीं कह सकता था कि वह शादीशुदा है। उसकी सादगी और शालीनता आर्व को भाने लगी थी। साक्षी ज्यादातर अपने में व्यस्त रहती थी, लेकिन आर्व की नजरें अक्सर उसे बगीचे में पानी देते हुए देखती। एक दिन जब आर्व ने साक्षी को पहली बार बगीचे में देखा तो वह उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसके सामने जाने में हिचकिचा रहा था। उसी दौरान साक्षी का पति विक्रम अचानक घर से बाहर आया और साक्षी पर चिल्लाने लगा। साक्षी बेबस होकर रोने लगी। यह देख आर्व को शक हुआ कि शायद साक्षी अपने शादीशुदा जीवन में खुश नहीं थी। अगले दिन जब विक्रम घर पर नहीं था, आरव ने हिम्मत करके साक्षी से बात करने का फैसला किया। वह साक्षी के पास गया और बोला, आंटी, मैं देख रहा था कि आप बगीचे में अकेले काम कर रही हैं। मैंने सोचा कि आपकी मदद कर दूं। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इस घर में नए हो न? आरव ने सिर हिलाकर कहा, हाँ आंटी, मैं पास ही एक इंटीरियर डिजाइनिंग स्टूडियो में काम करता हूं और उन लोगों ने मुझे घर रहने के लिए दिया है। उन दोनों की यह पहली मुलाकात छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगीं। आरव को साक्षी की सादगी और शालीनता बहुत पसंद आने लगी थी। वह एक सजीव उदाहरण थी कि कैसे एक महिला अपनी सारी परेशानियों को अपने भीतर दबा सकती है, फिर भी बाहरी दुनिया के सामने शांत और संयमित रह सकती है। हालांकि विक्रम और साक्षी के बीच के रिश्ते की असलियत बहुत कड़वी थी। विक्रम एक हिंसक और बेरहम पति था और आरव को धीरे धीरे इसका एहसास होने लगा। साक्षी और आरव की मुलाकातें अब दोस्ती में बदलने लगीं। वे एक दूसरे से कई बातें शेयर करने लगे, लेकिन साक्षी कभी भी अपने पति विक्रम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताती थी। उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे गहरे दर्द का आरव को आभास था, लेकिन साक्षी अपनी तकलीफों को छिपाने में माहिर थी। एक दिन जब विक्रम ने साक्षी और आरव को साथ बातें करते हुए देखा तो उसके अंदर का शक गुस्से में बदल गया। उसने आरव को बुलाकर धमकाया, अगर मैंने तुम्हें फिर से साक्षी के पास देखा तो तुम्हारे लिए यह अच्छा नहीं होगा। विक्रम की धमकियों से आरव थोड़ा डर गया और उसे खुद पर शर्म भी आने लगी कि वह एक शादीशुदा महिला के करीब आ रहा था। उसे यह भी लगने लगा कि उसकी वजह से साक्षी की शादीशुदा जिंदगी और भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए आरव ने फैसला किया कि वह कुछ दिनों तक साक्षी से नहीं मिलेगा। कुछ हफ्ते बीत गए। एक दिन अचानक साक्षी के घर से चिल्लाने की आवाजें आईं। विक्रम उसे बुरी तरह पीट रहा था। आरव को यह सुनकर बहुत चिंता हुई। तभी साक्षी का फोन आया। उसकी आवाज में दर्द और बेबसी थी। आरव, मुझे मदद की जरूरत है। आरव तुरंत उसके घर पहुंचा। साक्षी की आंखों में आंसू थे और उसके गालों पर थप्पड़ के गहरे निशान थे। उसने बताया, विक्रम मुझसे जबरदस्ती करता है। वह मुझे घसीटकर बेडरूम में ले गया और संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा था। अगर मैं उसका कहा नहीं मानती तो वह मुझे बहुत मारता है। यह सुनकर आरव का खून खौल उठा। उसे अब समझ में आ गया था कि साक्षी का जीवन किस कदर नर्क बन चुका था। आरव ने साक्षी को एक सीक्रेट कैमरा दिया और उसे घर में लगाने के लिए कहा ताकि विक्रम के अत्याचारों के सबूत इकट्ठा किए जा सके। साक्षी पहले हिचकिचाई, लेकिन विक्रम की लगातार बढ़ती हिंसा से तंग आ चुकी थी। उसने कैमरा घर में लगा दिया और विक्रम की सभी क्रूर हरकतें उसमें कैद होने लगीं। कुछ ही दिनों में विक्रम की हिंसा के सारे सबूत कैमरे में कैद हो गए। साक्षी और आरव ने वह सबूत पुलिस को दे दिए। पुलिस ने तुरंत विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेशी हुई और विक्रम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। विक्रम के जेल जाने के बाद साक्षी की जिंदगी में पहली बार शांति आई। वह अब एक आजाद महिला थी। आरव, जो पहले से ही साक्षी के प्रति अपने दिल में एक खास जगह बना चुका था, अब उससे और भी ज्यादा जुड़ गया था। एक दिन उसने साक्षी को पार्क में बुलाया और अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। साक्षी जी,
मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आरव ने धीरे से कहा। साक्षी ने उसे ध्यान से सुना। मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज हो सकती हैं, लेकिन मैं अब इसे दिल में और नहीं दबा सकता। मैं आपसे प्यार करने लगा हूं। साक्षी को यह सुनकर गहरा झटका लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि आरव, जो उससे उम्र में बहुत छोटा था, उसके प्रति इस तरह भावनाएं रख सकता है। वह कुछ देर चुप रही। उसकी आंखों में कई भावनाएं उमड़ रही थीं। उसने धीरे से कहा, आरव, तुम बहुत अच्छे हो। मैं जानती हूं कि तुम्हारी भावनाएं सच्ची हैं, लेकिन मैं तुमसे उम्र में काफी बड़ी हूं और समाज हमारे रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा। आरव ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, मुझे समाज की परवाह नहीं है साक्षी जी। मैंने आपके साथ वह प्यार महसूस किया जो मैंने कभी किसी और के साथ नहीं किया। मैं चाहता हूं कि आप हमेशा खुश रहें। साक्षी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। उसने महसूस किया कि शायद आरव ही वह इंसान है जो उसकी जिंदगी में नई उम्मीद और प्यार की रोशनी ला सकता है। लेकिन उसे एक डर भी था। क्या तुम्हारे माता पिता एक शादीशुदा महिला को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगे? उसने पूछा। आरव ने उसे भरोसा दिलाया, मैं उनसे बात करूंगा। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूं और मैं उन्हें भी यह साबित कर दूंगा कि हमारा प्यार सच्चा है। कुछ समय बाद आरव ने अपने माता पिता से बात की। पहले वे हिचकिचाए, लेकिन आरव के प्यार और दृढ़ निश्चय को देखकर वे भी मान गए। उन्होंने साक्षी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह साक्षी और आरव की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। वे दोनों एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़े, जहां उनके रिश्ते ने उम्र और समाज की बंदिशों को मात दी। उनका प्यार एक उदाहरण बन गया कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है, चाहे वह उम्र हो, समाज की सोच हो या पुराने बंधन। यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं थी, बल्कि न्याय और आत्मसम्मान की भी थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी दिल दहला देने वाली क्राइम लव स्टोरीज पसंद आई है, तो हमारे चैनल क्राइम टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर बार ऐसी ही रोमांचक कहानियां लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। आपके लाइक और कमेंट हमें और बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करते हैं। अगली कहानी तक जुड़े रहें।